हाँ जी, तो लगभग 10:30 बजे अराउंड हम कटरा पहुंच चुके थे और हमने डिसाइड करा था कि हम ना स्टे या फिर रेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो चढ़ाई स्टार्ट करने के लिए रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट करके बाहर टैक्सी स्टैंड होता है, जिनके नॉमिनल प्राइसेस होते हैं और फिक्स प्राइसेस होते हैं सबके लिए सेम। जो रेलवे स्टेशन से बाणगंगा के इनके चार्जेस थे 210 रुपीज़ पर ऑटो। रेलवे स्टेशन से बस स्टॉप तक का इनका चार्जेस था 100 रुपीज़ समथिंग। अगर आपको बस स्टैंड जाना हो स्टे वगैरह करने के लिए, क्योंकि वहाँ निहारिका कॉम्प्लेक्स है एंड अदर होटल सर्विसेज वगैरह है। इन एनी केस इफ़ यू वांट टू रेस्ट फर्स्ट एंड देन ट्रैक देन यू कैन गो फॉर इट। हम तो एक्चुअली ट्रेन ऑलरेडी लेट हो गई थी, तो हमने सोचा था टाइम वेस्ट नहीं करके ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, ये था ऑटो फेयर। दूसरी बात ये है कि यार यहाँ आपको ना एंट्री करने के लिए ना, पहले हम जैसे रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जाते थे ना, अभी रजिस्ट्रेशन स्लिप वाली प्रथा इनकी हट गई है। पहले हम या तो ऑनलाइन ऑफलाइन लेकर के एंट्री कर लेते थे, बट नाउ अब एक RFID सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट करी है। बेसिकली वो एक ID कार्ड देते हैं आपको, जिसमें आपकी डिटेल्स वगैरह होती है और वो मैंडेटरी होता है कैरी करना, विदाउट उसके आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये कार्ड आप ले सकते हो आइदर बस स्टॉप से या फिर रेलवे स्टेशन से, या फिर जो इनके कॉम्प्लेक्स होते हैं जो श्राइन बोर्ड अप्रूव्ड होते हैं, वहाँ से भी आपको ID कार्ड मिल जाता है। ये है वो ID, थ्रू आउट द जर्नी साथ रहेगी और वापस आते टाइम इसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ID कार्ड दिखाने के बाद अंदर एंट्री मिली और ये हमारा फर्स्ट चेक पोस्ट था। यहाँ पे लेडीज़ डिफरेंट लाइन में एंड बॉयज़ डिफरेंट लाइन में थे। यहाँ से चेकिंग होके हमारी अंदर ऑफिशियली यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़ोर से बोलो जय माता दी। एंड अपना सामान, जो इम्पोर्टेंट सामान हो सिर्फ वही लेके ऊपर जाएं, एक्स्ट्रा सामान मत लेके जाइए। सुना है ना, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। तो हमने क्लॉक रूम में अपना सारा सामान जमा करवा दिया था, सिर्फ एक पेयर क्लोथ लेके हम ऊपर जा रहे थे। फाइनली हमारी यात्रा शुरू हो रही है 11:30 बजे। जय माता दी, जय माता दी। तो हमने ट्रैकिंग के लिए पुराना रास्ता चुना था। रीज़न बीइंग, एक तो ये शॉर्ट है, थोड़ी कम डिस्टेंस है, शॉर्ट तो नहीं है, कम डिस्टेंस है, थोड़ा सा 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। और दूसरा, यहाँ क्राउड अच्छा खासा है और शॉप्स वगैरह भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए आगे चल के हमारा पहला स्टॉप आता है बाणगंगा, जहाँ पे जब मैं मम्मी के साथ आई तो यहाँ पे पहले स्नान करते हैं, स्नान करके आगे आगे की जो यात्रा है स्टार्ट करते हैं। बट ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि बस ऐसे ही ऊपर से पानी छिड़क लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दो तरफ है ये, एक जगह झरने टाइप है और एक जगह नॉर्मल टाइप है, तो हम इस तरफ आए हैं। बाणगंगा है ये, नहाएंगे तो नहीं हम बस छिड़क लेंगे। यहाँ पहले बहुत बहुत तेज धारा बहती थी, अभी तो ये बिल्कुल सूखा पड़ा है। बहुत पानी बहा करता था यहाँ। अच्छा, वहाँ नहाने का भी दिया हुआ है इन्होंने, वाह नाइस। सेकंड स्टॉप है हमारा ये चरण पादुका। यहाँ पे माता रानी के चरण के दर्शन होते हैं, तो यहाँ पे माथा टेक के फिर हम आगे बढ़े। और यहाँ की मार्केट तो नहीं कहूँगी, मतलब जो छोटे मोटे शॉप्स होते हैं, इतना सुंदर व्यू लग रहा था ना, मतलब जस्ट मज़ा आ रहा था। खच्चर ठुमक ठुमक करके जा रहे थे, लोग जा रहे थे और बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था और हम अपनी मस्ती में आ गए। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। और अगर आप वैष्णो देवी आए हो और आपने ये ढोल ना सुना हो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये ना एक जुनून पैदा कर देता है आगे बढ़ने के लिए। हाय कोमल। जय
माता दी। कुछ किलोमीटर्स तय करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको, या तो आप हाथीमथा रास्ते से चल जाओ या फिर हिमकोटी मार्ग। हाथीमथा जनरली से वो रास्ता है जहाँ पे आपको रास्ते में अर्धकुमारी पड़ेगा, तो हमने हाथीमथा रास्ता चुना था। 1 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। अर्धकुमारी पहुँच करके हमने वहाँ पे जो गुफ़ा होती है, गर्भजून बोलते हैं जिनको, उसकी हमने टिकट ले ली। जा करके टोकन लेना होता है बेसिकली, उसमें नंबर होता है। हमारा 235 नंबर था, तो उनसे हमने पूछा नंबर कब तक आएगा। उन्होंने कहा जाइए आप यात्रा करके वापस आइए, तब तक आपका नंबर आ जाएगा। तो फिर हम आगे यात्रा के लिए चल गए। यहाँ से ना फिर 2 रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, एक तो ये नया रास्ता है और एक पुराना रास्ता है। तो फिर यहाँ से हम नए रास्ते से आए थे। यहाँ पे नए रास्ते में ये है, एक तो ये साफ़ सुथरा बना हुआ है, दूसरा घोड़े नहीं मिलेंगे रास्ते में, पर यह है कि यहाँ से ना गाड़ियाँ चलती है और थोड़ा ना स्मूथ रास्ता है, तो चलने में पता नहीं चलता। और लगभग 4:30 बजे हम भवन पहुँच चुके थे, तो हमने सोचा कि पहले ना स्नान कर लेते हैं, कल के निकले हुए थके आ रहे थे हम। तो यहाँ एक पार्वती भवन था जिसमें डॉर्मेट्रीज़ थी, तो हमने यहाँ पे 140 रुपीज़ ईच पर्सन के बेस पे 280 रुपीज़ दे करके हम फ्रेश हो करके स्नान वगैरह करके नीचे आए दर्शन के लिए। बट जब तक हम नीचे पहुँचे 5:30 अराउंड, तो लाइन बंद हो चुकी थी, क्योंकि 6:30 बजे आरती होती है, तो ये लाइन बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लाइन में बैठे रहे और हमने आरती का आनंद उठाया। फिर उसके बाद 8:30 बजे के आसपास माता के दर्शन हुए। लाइन चलनी स्टार्ट हो गई थी 7:30 बजे के आसपास। माता के दर्शन हुए फिर बहुत आराम से, और फिर हम बाहर आ गए और अपना सारा सामान लॉकर रूम से निकाला। ये दर्शन के बाद का ग्लो है, चमक रहे थे दोनों। अभी हम अराउंड 8:30 हमारे दर्शन हो गए थे कटरा में। उसके बाद थोड़ा इधर उधर और फिर डिनर करके अभी हम जा रहे हैं भैरव जी के दरबार। देखते हैं वहाँ हम कब तक पहुँचते हैं। 9:30 हो रहा है, अभी जाना है, वापस आना है और फिर जाना है हमें अर्धकुमारी। होपफुली अर्धकुमारी के दर्शन हो जाए। इसके आगे का सफ़र नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, बाय बाय।